दयाशंकर सिंह ने कहा, अखिलेश ने सबसे किया गठबंधन, नहीं रोक पाए मोदी लहर, अब बहेगी सुनामी। नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज़ लाइव 24 और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। सूबे के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह का एक बड़ा बयान सामने आया है। दयाशंकर सिंह ने कहा कि बड़े बड़े दल एनडीए में शामिल होने के लिए राह तक रहे हैं। वहीं अखिलेश यादव पर बड़ा तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने बसपा, कांग्रेस और तमाम दलों से गठबंधन किया, लेकिन वह मोदी लहर को नहीं रोक पाए। इस बार तो मोदी नाम की सुनामी है। सूबे के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह जनपद बाराबंकी के व्यावसायिक प्रतिष्ठान रॉयल रियलाइट का उद्घाटन करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि बाराबंकी का महत्व अयोध्या के चलते बहुत ज्यादा हो जाता है और यूपी सरकार की पारदर्शी नीतियों के चलते ही व्यापारियों के लिए तमाम अवसर सुलभ किए गए हैं, जिसके चलते आज तमाम बड़े उद्यमियों को कोई समस्या नहीं हो रही है, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण जिले में बना यह सबसे अच्छा होटल है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदूषण को कम करने के लिए जनपद में इलेक्ट्रिक बसों की सुविधा जल्द उपलब्ध कराई जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य की बीजेपी से संपर्क के सवाल पर कहा कि यह सब छोटी बात है। तमाम बड़े बड़े दल प्रधानमंत्री मोदी इन नीतियों से प्रभावित होकर एनडीए की तरफ राह तक रहे हैं। अबू तलहा की रिपोर्ट। बाराबंकी अछूता नहीं है और अयोध्या के भी विकास से भी अछूता नहीं है, क्योंकि बहुत सारे जो हिस्से हैं विकास के वो बाराबंकी में भी अयोध्या के आते हैं और लखनऊ के भी बहुत विकास क्षेत्र जो है बाराबंकी को भी क्रॉस कर गया है। तो जब लखनऊ अयोध्या का विकास हो रहा है तो बाराबंकी का भी उसी तेजी के साथ विकास होगा और एक तरह से एनसीआर जैसे दिल्ली में बना हुआ है, आने वाले दिनों में ये एनसीआर के एक हिस्सा होगा बाराबंकी, इसलिए सभी डेवलपमेंट होगा। आज ये होटल भी जो निर्मित हुआ है ये बाराबंकी के लिए एक मिसाल हुआ है कि बाराबंकी में इस तरह का एक सभी सुविधाओं से युक्त होटल नहीं था। आज ये होटल बन करके जो है आज बाराबंकी के लोगों को आज वो बहुत दिनों से जिसकी प्रतीक्षा थी पूरी हो गई। अब कोई अयोध्या भी आएगा तो बाराबंकी में भी रुक सकता है, कोई यहाँ से रुक करके लखनऊ का भी कार्य कर सकता है। एक अच्छे होटल आज जो है और अच्छे यहाँ के लोगों के लिए भी शादी ब्याह चाहे बहुत सारे चीज़ों के लिए लखनऊ जाना पड़ता था, अब लखनऊ न जाकर के ये बाराबंकी में ही सब चीज़ें उपलब्ध हो जाएगी। यहाँ बाराबंकी को अब इलेक्ट्रिक सेवाओं से भी हम लोग अब संचालित करने वाले हैं, क्योंकि बाराबंकी की दूरी लखनऊ से बहुत कम है। तो अब पोल्यूशन के कारण, क्योंकि पोल्यूशन न हो इसके लिए यहाँ पर से हम लोग इलेक्ट्रिक बसों का संचालन बहुत जल्द करने वाले हैं। मंत्री जी, विपक्ष जो एनडीए है वो रह नहीं गया है, देखिए एनडीए टूट रही है। एनडीए का जो गठबंधन था वो नेचुरल नहीं था, केवल स्वार्थ का गठबंधन था। सभी लोग स्वार्थ बस जो है गठबंधन किए थे, स्वार्थ का पूर्ति होते हुए नहीं देखते हुए गठबंधन जो है बिखर गया। अब वो गठबंधन में कोई नहीं है और माननीय मोदी जी का जिस तरह से लोकप्रियता है, जिस तरह से उन्होंने काम किया है और मोदी जी का रथ जो गारंटी का रथ गांव-गांव घूम रहा है, लोगों में भरोसा हो रहा है कि मोदी जी जो कहे हैं वो करके दिखा देंगे और जो पहले उन्होंने कहा उसको करके दिखाया। तो इसलिए जनता आज मोदी जी के साथ है। इसलिए सभी दलों के नेता बहुत सारे जो अपने विचारधारा को छोड़ करके माननीय मोदी जी के साथ जुड़ना चाहते हैं। इसलिए आप देख रहे गठबंधन के कई घटक हैं जो आज भाजपा के साथ आ गए हैं, जो इसलिए गठबंधन में कोई जो एनडीए गठबंधन में कोई दम नहीं। मंत्री जी, स्वामी प्रसाद मौर्य के भाजपा से संपर्क में है? स्वामी प्रसाद मौर्य और पल्लवी पटेल क्या भाजपा से संपर्क में? देखिए बड़े बड़े दल आ रहे हैं, आप छोटी बातें क्या कर रहे हैं? बड़े बड़े दल छोड़ करके एनडीए आज मोदी जी के साथ आ रहे हैं, तो आप देखते जाइए कि कौन कौन है। बहुत लोग हैं। एक मौलाना है बरेलवी, उन्होंने कहा है अखिलेश यादव से कि जो मुस्लिमों का जो हक है वो कांग्रेस के साथ गठबंधन करके उन्हें दे, वरना एक भाजपा को वॉकओवर देना जैसा हो जाएगा लोकसभा के चुनाव में। देखिए अब वो लोग क्या करते हैं, वो अखिलेश जी सभी चीजों को देख करके हैं, सब बसपा से गठबंधन कर चुके हैं, कांग्रेस से गठबंधन कर चुके हैं, लेकिन मोदी जी के लहर को नहीं रोक पाए। अब तो सुनामी बहेगी। कितनी सीटें देंगे अखिलेश यादव को लोकसभा में? एक सीट भी नहीं। उत्तर प्रदेश की 80 सीटें मोदी जी को। एक
इस खबर में इतना ही। मिलते हैं दूसरी खबर में यू न्यूज़ लाइव 24 के साथ। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल यू न्यूज़ लाइव 24 को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।